नमस्ते प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत है आज के परमहंस योगानंदा के साथ वार्तालाप में। और आज जो मैं वार्तालाप पढ़ने वाला हूँ वो है वार्तालाप संख्या 130 इस किताब से परमहंस योगानंदा के साथ वार्तालाप। तो क्यों ना हम वार्तालाप में के बारे में चर्चा करने से पहले एक प्रार्थना से शुरू करते हैं। आप मन में मेरे साथ ये प्रार्थना दोहरा सकते हैं। हे दिव्य माँ, परमपिता, मित्र, प्रियतम ईश्वर, क्रिया योग के महान गुरुजन, बाबा जी कृष्ण, जीसस क्राइस्ट, लाहिरी महाशय, स्वामी श्री युक्तेश्वर जी, परमहंस योगानंद जी और सभी धर्मों के महान संत, हम आप सभी को विनम्रता पूर्वक प्रणाम करते हैं और आपको आमंत्रित करते हैं हमारे इस सत्संग में। हमें प्रेरित करें, हमारे जीवन में आपका प्रेम और आनंद हमेशा बना रहे और हमें सिखाए कि कैसे जीवन की हर परिस्थिति में हम परेशानियों की जगह उसमें समाधान देख सकते हैं, उसका हल देख सकते हैं। ओम शांति शांति शांति। तो आज जो वार्तालाप है उसे पढ़ने से पहले जैसे आप इसका टॉपिक देख सकते हैं कि हमेशा कैसे हम समाधान की चेतना में जिए, ना कि परेशानियों में, ना कि समस्याओं में, ना कि दुविधाओं में, लेकिन कैसे हमेशा देखिए कि कैसे समाधान हो इस परिस्थिति का। योगानंद जी कहते थे, बीइंग सॉल्यूशन ओरिएंटेड, नॉट प्रॉब्लम कॉन्शियसनेस बट हैविंग सॉल्यूशन कॉन्शियसनेस। क्यों? मैं कई लोगों से मिलता हूँ और हमेशा मैंने देखा है कि कुछ लोग होते हैं कि आप कोई भी परिस्थिति उनके सामने रख दीजिए, कोई भी प्रश्न रख दीजिए या कोई भी बात उन्हें बोलिए और वो 100 कारण निकालेंगे कि क्यों वो चीज़ नहीं हो सकती है। आपको ध्यान करना चाहिए, ओह! मैं क्यों कैसे कितना बिज़ी हूँ और मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ। आपको शायद ये चीज़ करनी चाहिए ताकि आप अपने बिज़नेस में या आपके दैनिक जीवन में सक्सेसफुल हो सके। तो वो 100 कारण निकालेंगे कि मैं क्यों ये नहीं कर सकता हूँ या नहीं ये नहीं हो सकता है मेरे से। और उसी समय मैं कई लोगों से मिलता हूँ जो हर चीज़ में समाधान ढूँढते हैं और हर चीज़ में कहते हैं, हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। चाहे उन्हें पता नहीं हो कैसे, चाहे उन्हें पता नहीं हो कि आगे क्या परिस्थितियाँ हैं, आगे क्या दुविधाएँ आने वाली है, लेकिन अभी वो कहना चाहते हैं, हाँ, मैं इसे करना चाहता हूँ, मैं इच्छुक हूँ इसे करने के लिए। जैसे स्वामी क्रियानंद जी कहते थे, से येस टू लाइफ, जीवन को हाँ बोलना सीखो और चाहे कुछ भी हो, उसे हाँ कहो और उसे देखो कि इस चीज़ का मैं कैसे समाधान निकाल सकता हूँ। बस कुछ ही दिन पहले मैं एक व्यक्ति से मिला था, एक हमारा एक छोटा नहीं, एक अच्छा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चल रहा है ब्रह्मचारियों के आश्रम के लिए। और उधर एक कॉन्ट्रैक्टर आया और उसे हम बोल रहे थे कि ये ऐसे होना चाहिए, वो ये ऐसे होना चाहिए। और कुछ जो चीज़ें हम उन्हें बोल रहे थे वो सरल नहीं थी, लेकिन वो हर चीज़ के लिए तुरंत उत्तर निकाल के आ रहे थे कि अरे! इसकी जगह कोई बात नहीं, ये कर सकते हैं, कोई बात नहीं, वो कर सकते हैं। और वो चेतना रखनी बहुत ज़रूरी है जीवन में। आप किन लोगों के साथ में यदि आप रहना चाहें, तो इन दोनों में से किन लोगों के साथ रहेंगे? जो हर चीज़ में दुविधाएँ देखते हैं या जो हर चीज़ में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, उसमें उसका हल, उसका समाधान ढूँढना चाहते हैं। तो यदि हम उन लोगों के साथ में रहना चाहते हैं, उन लोगों के साथ में समय बिताना चाहते हैं, जो हर चीज़ में समाधान ढूँढने की कोशिश करते हैं, तो क्यों ना हम खुद भी वैसे रहें जो हर चीज़ में सॉल्यूशंस देखते हैं, ना कि ये क्यों नहीं हो सकता है, ये कैसे नहीं हो सकता है। लेकिन इस चेतना के साथ में कैसे जिया जाए? हम सब, मैं आशा करता हूँ, कम से कम आप जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, हमने अपने जीवन में कभी न कभी ध्यान का अभ्यास किया है और शायद आप में से कुछ लोगों का दैनिक ध्यान की साधना भी है सुबह और शाम। और अगर ये बात है तो बहुत अच्छी बात है।
लेकिन हम ध्यान में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल, एक महत्वपूर्ण प्रिंसिपल सीखते हैं, एक सिद्धांत सीखते हैं, जो है कि जब हम ध्यान के लिए बैठते हैं, हम अपनी चेतना को यहाँ कुटस्थ पे, जो हमारे आँखों के दोनों भौं हैं, उन दोनों के बीच में, इधर मध्य भौं के बीच में हम अपनी चेतना को लाने की कोशिश करते हैं। आज हमें साइंस भी बताता है कि ये जो स्थान है हमारे भौं के बीच में, यहाँ पे जब हम कोई भी चीज़ क्रिएटिवली सोचते हैं, कोई भी चीज़ हम किसी चीज़ परिस्थिति का सॉल्यूशन देखते हैं, तो हमारा दिमाग जब हम सकारात्मक होते हैं, तब हमारी चेतना यहाँ पे स्थित होती है भौं के बीच में, हमारे कुटस्थ पे। और उसी समय जब हम भयभीत होते हैं, जब हम चिंतित होते हैं, जब हम दुविधाएँ देखते हैं, जब हमारा दिमाग उन दुविधाओं में चलता रहता है, तब हमारा दिमाग हमारे लिम्बिक सिस्टम में, जो हमारे शीश के पीछे है, वहाँ पे चला जाता है। और ध्यान के द्वारा हम अपनी चेतना को यहाँ आगे लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। और यही नहीं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी चेतना हमेशा यहाँ पर रहे। ऐसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हमेशा अपनी आँखों को ऊपर रख के चलें, लेकिन जब भी, जो भी आप कार्य करें, आप महसूस कीजिए कि आपकी चेतना यहाँ पे है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, अपनी चेतना को वहाँ पे रख के कर रहे हैं। परमहंस योगानंद जी जब अपने गुरु के आश्रम में थे, स्वामी श्री युक्तेश्वर जी के साथ, तो वो हमेशा अपनी चेतना को यहाँ रखने की, कुटस्थ पे रखने की कोशिश करते थे। और वे कहते थे कि यहाँ पे अपनी चेतना अगर हम रखेंगे, तो हमारा आध्यात्मिक विकास बहुत तेजी से होगा। तो यही नहीं कि हम हर परिस्थिति में शायद समाधान ढूंढ सके, लेकिन हम आध्यात्मिक रूप से भी बहुत जल्द आगे बढ़ सकते हैं, अपनी चेतना को इधर रखते हुए। साथ ही साथ, और इस वार्तालाप में आगे ये बात होगी, लेकिन मैं अभी बोलना चाहता हूँ कि स्वामी जी कहते थे कि चेतना, हाँ, हमें अपने कुटस्थ पे रखनी चाहिए, लेकिन साथ-साथ हमें उसे अपने हृदय में महसूस करने की भी कोशिश करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम सिर्फ इच्छा शक्ति के साथ में अपनी चेतना को कुटस्थ पे रखेंगे, तो कई लोग जो प्रेम है, जो बहुत महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक विकास के लिए, उसे भूल जाते हैं। वो एक प्रकार से निर्दय हो जाते हैं, और वो जो प्रेम का महत्वपूर्ण स्वरूप है ईश्वर का, उसे इसके साथ जोड़ नहीं पाते हैं। तो हाँ, हमें अपनी चेतना को कुटस्थ पे रखना है, लेकिन साथ-साथ अपने हृदय में भी उस प्रेम को महसूस करने की कोशिश कीजिए। इसी विषय पे बात करते हुए, जब परमहंस योगानंद जी ने अपना आश्रम खरीदा था अमेरिका में, ये थी लॉस एंजेलिस में, ये जगह थी, इसका नाम माउंट वॉशिंगटन है। और ये कहानी जो मैं पढ़ने वाला हूँ इस वार्तालाप से, वो भी माउंट वॉशिंगटन से है। लेकिन ये कहानी थोड़ी अलग है। तो माउंट वॉशिंगटन, वो जो आश्रम, वो पहले एक होटल हुआ करता था। और जब योगानंद जी वो उस जगह को खरीद रहे थे, तो उस समय उन्हें कहा गया था कि उन्हें $45,000 का बंदोबस्त करना होगा, का अरेंजमेंट करना होगा 3 महीनों में। और आज के दिन भी $45,000 बहुत बड़ी राशि होती है अगर आप इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो। लेकिन उस समय, ये कुछ 70 साल पहले की बात होगी या उससे भी ज़्यादा, उस समय ये राशि बहुत ही ज़्यादा थी। और योगानंद जी एक स्वामी थे, उनके पास कोई राशि नहीं थी, लेकिन उन्हें लोग कह रहे थे कि नहीं, नहीं, आप ये राशि कभी भी इकट्ठा नहीं कर पाएँगे, इसके लिए तो 20 साल लग जाएँगे। और योगानंद जी का क्या उत्तर था? उन्होंने कहा, जो लोग सोचते हैं 20 साल, उनको लगेंगे 20 साल। जो सोचते हैं जो सोचते हैं 2 साल, वो उन्हें लगेंगे 2 साल। और जो लोग सोचते हैं 3 महीने, उन्हें लगेंगे 3 महीने। शायद ये एग्ज़ैक्ट नहीं था, उन्होंने शायद बोला था 20 साल, 20 महीने और 3 महीने, ऐसे करके बोला था। लेकिन वो ये कह रहे थे कि जो हम सोचते हैं और जो ऊर्जा हम डालते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और योगानंद जी बस ये शब्द उन्होंने बोले ही नहीं, वो आगे चल पड़े और उन्होंने सारी ऊर्जा डाली इस आश्रम को खरीदने के लिए। और 3 महीने के अंदर, ठीक अंतिम क्षण में, उन्हें वो राशि, जो पूंजी थी, उन्होंने उसे इकट्ठा किया और उसे दिया। और माउंट वॉशिंगटन, जो उनका पहला आश्रम था, जो उनका हेडक्वार्टर बना अमेरिका में, वो उन्होंने 3 महीने के अंदर उसकी राशि इकट्ठा की।
और हम सोच सकते हैं, अरे नहीं, कैसे होगा ये? योगानंद जी ने नहीं कहा। और ये जो महान गुरु आते हैं, सारे गुरु और खासकर योगानंद जी, ये हमें बस ये नहीं दिखाना चाहते हैं कि वो कितने महान थे, वो हमें दिखाना चाहते हैं, क्योंकि एक गुरु अगर जो ईश्वर के साथ एक है, उनके लिए धन राशि कोई मायने नहीं रखती। लेकिन वो हमें अपने उदाहरण के साथ में बताना चाहते थे कि कैसे हर परिस्थिति में हमें जीना चाहिए। तो अब इन शब्दों के साथ में मैं ये वार्तालाप पढ़ना चाहूँगा। ये कहानी है जहाँ माउंट वॉशिंगटन में एक जगह थी, विशिंग वेल करके। और वो जब बन रही थी तब योगानंद जी के पाँव पे एक बहुत भारी वस्तु, स्वामी क्रियानंद जी कहते हैं 1000 पाउंड से भी भारी, मतलब कई 100 किलोग्राम भारी वस्तु उनके पाँव पे गिर गया था। और इसके बाद में का वार्तालाप ये है, मैं आगे का नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो। लेकिन जब ये उनके पाँव पे गिरा, तो स्वामी जी लिखते हैं, उनकी सहज प्रतिक्रिया स्पष्ट रूप से उनके चेहरे पर आ गई। शारीरिक कष्ट के कारण वे अनिच्छा से झिझक उठे। वहां उपस्थित लोगों से उन्होंने कहा, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। मैं अपनी दोनों भौहों के बीच के बिंदु पर अपना ध्यान केंद्रित करता हूं। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, उसी क्षण उनके चेहरे से दर्द की प्रत्येक रेखा अदृश्य हो गई। वे आसानी से आगे पीछे चल सकते थे। उन्होंने कहा, अब मैं अपने मन को आध्यात्मिक नेत्र से नीचे लाता हूं। उसी क्षण दर्द के कारण होने वाली शारीरिक प्रतिक्रिया उनकी उनकी शारीरिक अभिव्यक्ति में फिर से दिखाई देने लगी। उन्होंने कई बार प्रदर्शित किया। कई वर्षों बाद अपने एक दूसरे शारीरिक कष्ट जिसे वह सह रहे थे के संबंध में उन्होंने कहा, पिछली रात दूसरों की तरह मैं भी दर्द का अनुभव करना चाहता था। इसलिए अपने मन को मैं नीचे स्थूल शरीर में ले आया और कुछ समय तक उसे वहीं रखा। तब मैं, यानी स्वामी क्रियानंद जी, वॉल्टर, समझ पाया कि जिस तरह अधिकतर लोगों को अपने शरीर की चेतना में ऊपर उठने के लिए प्रयास करना पड़ता है, उसी तरह एक गुरु को अपना ध्यान नीचे शरीर पर लाने के लिए अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है। वे कहते थे, स्वयं से निरंतर कहते रहो, मैं शरीर नहीं हूं, मैं ये आकार नहीं हूं जो बदलता रहता है और समाप्त हो जाता है, मैं शाश्वत परम आनंद हूं। तो दोस्तों देखिए फिर से, और ये कहानी बहुत ही शायद आज हम इस परिस्थिति में न है कि कोई भारी चीज हमारे पांव पर गिर जाए और हम कहें कि अच्छा, मैं अपने ध्यान को अपने भावों के बीच में लेके आता हूँ और वो दर्द चला जाएगा। लेकिन योगानंद जी हमें दिखा रहे थे कि हम किस दिशा की ओर हमें जाना चाहिए। शुरुआत कीजिए छोटी छोटी चीजों के साथ में। शायद जब आपको थोड़ी गर्मी लगे या थोड़ी ठंड लगे, तो उसे अपने शरीर पे ज्यादा हावी मत होने दें। कहिए कि ठीक है, ये छोटी मोटी चीज है। और हर चीज में जीवन में कोशिश कीजिए समाधान देखें। यहाँ योगानंद जी कह सकते थे कि अरे, मेरे साथ जीवन में ये हो गया, मेरे पाँव में ये गिर गया, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, लोग कितने निर्दय हैं, लोग क्यों मेरे साथ अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहे हैं, लोग क्यों इतने पैसे के लालची हैं। कुछ नहीं, वो हर चीज में जो परिस्थिति जैसी है उसका सामना उसी तरह कर रहे थे और पूरी इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ रहे थे। तो अगली बार अगर कोई भी कठिन परिस्थिति आए, कठिन समस्या आए, और हमें कठिन परिस्थिति का इंतजार करने की जरूरत भी नहीं है। जीवन की छोटी छोटी चीजों में हम देख सकते हैं कि हम कहाँ और कैसे अपना जो ध्यान है, क्योंकि कई बार हमारा जो दिमाग होता है, हमारा जो मन होता है, हर छोटी छोटी चीजों के लिए कंप्लेन करता है, गलतियां देखता है, गलतियां ढूंढता है। क्यों ना गलतियां ढूंढने की जगह हम अपने मन को, अपनी उस ऊर्जा को बदले और देखें कि यहाँ मैं क्या समाधान लेके आ सकता हूँ। एक बार, ये कुछ सालों पहले की बात है, और मैं कुछ चीजों में गलतियां ढूंढ रहा था कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है।
और उस समय हमारे एक आचार्य थे और उन्होंने कहा कि अगर तुम परिस्थिति को बदल पा रहे हो तो उसे बदलो, अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करो और उस परिस्थिति को बदलो। और अगर तुम उस परिस्थिति को नहीं बदल सकते हो तो उसके बारे में बुरा भला कहने का क्या फायदा। और मैं बुरा भला नहीं कह रहा था, वो कह रहे थे कि उस बारे में कोई भी नकारात्मक बात बोलने का, दुविधाएं देखने का क्या फायदा। अगर समाधान है तो उसे करो, उस पे इच्छा शक्ति का प्रयोग करो और उसका समाधान करो, और नहीं तो उसमें बिना मतलब की ऊर्जा मत डालो और नकारात्मक मत बनो। तो इसके साथ में दोस्तों अपने दैनिक जीवन में हम उन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख सकते हैं और देख सकते हैं कि हम कैसे उस ऊर्जा को बदल सकते हैं और हर एक परिस्थिति में और हमेशा समाधान की चेतना, जैसे योगानंद जी कहते थे, बी सॉल्यूशन कॉन्शियस, हम कैसे समाधान की चेतना में जी सकते हैं। ओम शांति शांति शांति।